नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में पारित होने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, साथ ही सुधार की दिशा में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक परिवर्तन करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने नेतृत्व के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा और उसकी विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कभी चुनाव भी नहीं होते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इससे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। इस निर्णय से देश की 543 लोकसभा और 4130 विधानसभा सीटों को, देखिए 4000 से ज्यादा विधानसभा सीटें यहां पर है जिनका एक साथ चुनाव कराने का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है और इस फैसले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का वन नेशन वन इलेक्शन की स्वीकृति के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारतीय लोकतंत्र ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में बार बार चुनाव से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा कर दी थी और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मार्गदर्शन में एक आयोग का गठन भी किया गया था जिसने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया है और प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को स्वीकृत करवाकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को और अधिक मजबूती मिलेगी बल्कि ये हमारी संसदीय प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार भी साबित होगा। लेकिन इसके तर कांग्रेस को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के अपने सवाल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानती है। इनका लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के संगठन में कभी भी चुनाव नहीं होते। हालांकि यह भी तय है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के भीतर यह वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। आपने सुना होगा, अमित शाह ने भी प्रेस वार्ता की थी सरकार के 100 दिन होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए और यह वादा किया था कि इस कार्यकाल में हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करें और इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा, देश के संसाधनों की बचत होगी, चुनावी प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी बनाई जा सकेगी। इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लेकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नकारात्मक रुख चिंता का विषय होना चाहिए। खैर, इसी पर चर्चा हम करेंगे, तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तब डेवलपमेंट का काम रुकता है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये निर्णय भारत को गौरवान्वित करने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। कहा कि सख्त कदम उठाना चाहिए। जब 2 राज्यों के चुनाव घोषणा कर दी, 2 राज्य रोक दिए, खुद ही अपनी सोच लें कथनी करनी में कितना अंतर है। मजाक समझ रखा है देश में। पहले 2 राज्य घोषित कर दिए, उस समय क्यों नहीं तय करा कि वन नेशन पर? आप तो पहले से घोषित करा ना। 22 से कह रहे हैं आप। जब लोकसभा चुनाव आप करा रहे तब आपने कहा था हम चाहते हैं कि पूरे देशों में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, तब क्यों नहीं करा? कई सारे राजनीतिक दल साथ भी आ गए और जो विरोध में है ये वही दल है जो देश की विरोध की बात करते हैं, जो अन्य देशों में जाके भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये वो लोग हैं, ये नहीं चाहते कि एक देश एक चुनाव हो, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और जो विकास की अवधारणा में अवरोध पैदा करते हो उस
एंगल को हटाया जाए और एक देश चुनाव की दिशा में सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है। आप ये मान के चलिए कि जल्द ही ऐसा दिन आएगा जब भारत में एक साथ संपूर्ण चुनाव होंगे और जनता को। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण आज का विषय और इसको लेकर देश में लगातार चर्चाएं होती आई हैं। चर्चा कई बार हुई है इसको लेकर, जब चर्चा ज्यादा तेज हुई और जब सरकार का तीसरा कार्यकाल था उसके पहले ही लगातार इसको लेकर चर्चाएं थी कि सरकार इसी कार्यकाल में इस वन नेशन इलेक्शन को लागू करेगी। इसको लेकर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी किया गया जिसने रिपोर्ट भी पेश की है और अब तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है प्रियंका शर्मा जी, बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत राजेंद्र जी मैं आपके साथ ही करूंगा क्योंकि कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है, लगातार इससे पहले चर्चा थी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही रहा। बड़े बड़े जो मुद्दे थे, 370 हो, एक देश एक चुनाव हो या फिर यूसीसी हो, तमाम मुद्दों की आप पहले पैरवी करते आए। लेकिन अब कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का खुद चुनाव में भरोसा नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं है, पार्टी के संगठन में कभी चुनाव नहीं होते हैं। तो इस तरीके से क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगे और किस तरीके से सरकार का विजन है, कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा? देखिए ऋषभ जी, मैं सुन रहा था जीतू पटवारी जी बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं है। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि 1967 के पहले तक 52, 57, 60 तक के चुनाव जो हुए, 57 तक के, वो एक साथ हुए। पहली बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने 1959 में केरल की सरकार को बर्खास्त किया। उसके बाद 60 में कई विधानसभाएं भंग की। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में किनका भरोसा नहीं है ये हम जानते हैं। हमने देखा है कि इंदिरा गांधी का जब निर्वाचन रद्द कर दिया था लोकसभा का, तो उन्होंने किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरजेंसी लगाई थी। तो ये वो पार्टी के नेता बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की, जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे उसके पहले के, हमने बताया कि सबसे पहले तो एक साथ ही चुनाव होते थे। ये जो प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो गड़बड़ाई है, उसके लिए सबसे पहली बार तो कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की। दूसरी चीज जो बात हो रही है कि संगठन के अंदर के चुनाव की उन्होंने कहा, तो भैया कांग्रेस में क्या जीतू पटवारी संगठन से चुनाव जीत के आए हैं, या इसके पहले कौन सा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ क्या बोर्ड से बन के आए थे? इनके पीसीसी डेलीगेट की लिस्ट बन जाती है, उसके बाद उसमें संशोधन होता है। तो ये इनके यहाँ कौन सा अध्यक्ष है जो चुनाव से बन के आया हो, और या अगर कोई अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में कहीं कोई ने किसी ने फॉर्म भर दिया हो तो उसको उठवा दिया जाता है। अभी इस बार दिग्विजय सिंह जी और उनके फॉर्म कैसे उठे सबको मालूम संगठन चुनाव में। जबकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत है जितना हम भारतीय लोकतंत्र के उसमें विश्वास करते हुए काम करते हैं। दूसरी और बड़ी बात जो बहस का बड़ा मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे हो सकते हैं। आज आप देखिए, निसंदेह ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं नहीं समझता कांग्रेस क्यों इस पे राजनीति कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दिसंबर में चुनाव हुए, उसके पहले सितंबर से आचार संहिता लग गई। दिसंबर के चुनाव के बाद हमने 2 महीने ऋषभ जी काम करी सरकार ने, उसके बाद फिर 20 मार्च के आसपास फिर आचार संहिता लग गई, तो जो मई जून तक चली। तो ये कहीं ना कहीं आचार संहिता के दौरान विकास कार्य प्रभावित होते हैं, ये आप भी जानते हो। अभी लोकसभा के बाद अब हरियाणा में फिर 2 महीने काम नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई। अब कल मैं सुन रहा था खड़गे जी बोल रहे थे कि ये तो हरियाणा चुनाव से भटकाने के लिए। अरे भाई, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था। दूसरी बात, अगर यही निर्णय हम 2 महीने बाद लेते तो आप कहते महाराष्ट्र चुनाव को लेके, 4 महीने बाद लेते तो आप कहते दिल्ली चुनाव को लेके। तो हम वही कहना चाहते हैं कि देश में लगातार जो चुनाव की प्रक्रिया और श्रृंखला चलती रहती है, जिसके कारण हमेशा कुछ ना कुछ विशेष रूप से देखा जाए कि विकास अवरुद्ध होता है, पैसा बहुत जाता है, सरकार का एक बड़ा महकमा जो है इसी काम में लगा रहता है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर भारी रूप से आर्थिक रूप से इसका फायदा भारत सरकार को मिलेगा। और 1983 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब भी चुनाव आयोग ने 1983 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये देखिए, समय समय पर मुझे लगता है चर्चा होती आई है और उसको लेकर तमाम तरीके से मंथन भी हुआ। आपने कहा इसके फायदे तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से राजेंद्र ने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी में भी अगर आपका सवाल है कि बीजेपी का लोकतांत्रिक मूल्य में भरोसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि
आपके जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी किस चुनाव के जरिए आए, और दूसरी चीज ये कि 1952 यानी जब से चुनाव व्यवस्था देश में लागू हुई है, शुरुआत ही इस विषय के साथ हुई कि एक देश में एक साथ चुनाव होते थे। आपके तमाम जो हमारे देश के बड़े आधार स्तंभ कहे जाते हैं वो सभी इसके पक्ष में रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है, मैं चाहूंगा स्पष्ट करते हुए इस बात को बताइए प्रियंका जी। आदरणीय, सबसे पहले तो मोदी जी की जो भी योजना है, जो भी कार्यनीति है, सब ध्वस्त, हर प्रदेश में हर जगह ध्वस्त पड़ी हुई है, मुंह के बल गिरी है। अब इस समय इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में, चुनाव तो देश भर में चलते रहते हैं। जी मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो आप इनको तो एक साथ करा दीजिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराएं, किस तरह से? आपकी कुछ योजनाएं हैं आपके पास? आपके सब संगठित होकर काम करते हैं, भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं, अपने दंड फंद कामों में लगा हुआ है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां राज्य, जिस राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप देखिए ना वहां की कैसे तरह से मुंह के भल सारी योजनाएं डली पड़ी है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो ये पूरे देश के लिए, जनहित के लिए है, ये राष्ट्रीय हित के लिए ये बात है, तो इसको सबको लेके चलना चाहिए। आपने खड़गे जी को क्यों नहीं मीटिंग में बिठाला? बताइए, इसलिए बिठाया ना, आप पर्सनल राजन जी कुछ कहना चाह रहा हूं। मोदी जी का फैसला नहीं है ये। बहन थोड़ा सा अध्ययन कर लें, उसमें गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के सदस्य 8 लोगों में, शायद ये लोग भाजपा के नहीं है। अधीर रंजन चौधरी उस समय आपके लोकसभा में सदस्य थे और गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के नेता थे, तो वो लोग थे। और ये इनकी पार्टी नहीं तय करके भेजे थे कि ये लोग हमारी तरफ से रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है सितंबर में, झुंझुना जो बजाते हैं मोदी जी, हम लोगों को। अरे बहन थोड़ा सा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद पार्टी की ओर से डेलीगेट के रूप में नहीं थे समाये तो समिति में? कैसे हुआ? सुनिए एक मिनट, आप बताइए। पंचायत के चुनाव आप अलग करेंगे तो कहा ना, उसमें बताया गया ना कि दो तरीके से कराया जाएगा। पहला जो एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद जो लोकल बॉडी उसके चुनाव होंगे। तो एक तो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, थोड़ा सा अध्ययन कर लें बहन जी। जो स्ट्रक्चर बताया गया, सुझाव दिए गए हैं कमेटी द्वारा कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे, उसके बाद लोकल बॉडी के चुनाव होंगे। छुपाना होता है, किस तरह सब घोटाले किए जाते हैं, किस तरह छुपाना होता है। मोदी जी, अब इसमें घोटाले की कहाँ बात आ गई? अरे तो प्रियंका जी, यही सवाल तो हमारा था कि नकारात्मक रुख क्यों है इसमें? तो देखिए, आप भी इसकी पैरवी ही करते आए हैं। जब देश में चुनाव व्यवस्था इस तरीके से शुरू हुई थी, व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदली गई, तो फिर लगातार 52 में, 57 में, 59 में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम निशान नहीं था, ना तो उसका कोई सिंबल था, ना वो राजनीतिक रूप से स्थायित्व था। और अन्य दल भी जो थे, जो गैर कांग्रेसी दल थे, तो उस समय तो कांग्रेस का ही बोलबाला था ना। ठीक है प्रियंका जी, मुझे थोड़ा कई सवाल है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का स्पष्ट मत क्या है? कांग्रेस का स्पष्ट मत क्या है? जो हट रहा है इसकी जगह ये बताएं कि इसमें नकारात्मक है, इसके अगर ड्रॉबैक है कोई तो बताया जाए कि भाई ये ड्रॉबैक है। आप ड्रॉबैक नहीं बता रहे आप। राजन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रियंका जी ये बताइए, कांग्रेस का स्पष्ट मत क्या है? कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है या फिर इसके पूरी तरह से खिलाफ है? कांग्रेस का स्पष्ट मत ये है, जनता के हित में रख के काम करना चाहिए। ठीक है, अपने मन से आपकी बीजेपी और पर्सनल, इसका जो लॉजिक है, इसका जो आधार है और जिसका जो वास्तविक स्तर पर दिखाई देता है कि अगर एक साथ एक चुनाव होंगे तो वाकई में कितने सारे फंड की भी बचत होगी, समय की बचत होगी, लगातार देश में जो चुनावी माहौल बना रहता है उससे निजात मिलेगी। आप हर जगह आप गवर्नमेंट गिरा देते हो, कहीं चलने देते हो किसी की सरकार? अरे मैडम, ये मुझे कौन सा गवर्नमेंट गिराने में कांग्रेस सरकार ने केंद्र में रहते हुए जितनी सरकार गिराई है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सरकार प्रदेश की नहीं गिराई है। अभी बंगाल में इतनी खराब स्थिति फिर भी नहीं गिराई है। और मध्य प्रदेश की सरकार पटवाजी की किसने गिराई? आप बताइए। 1990 में कौन की सरकार थी? आप अव्वल हैं, आप मान हैं। और सन 60 में कितनी विधानसभाएं भंग की कांग्रेस ने? सबसे पहले 1959 में केरल की विधानसभा को भंग किया। जरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, कांग्रेस नेतृत्व में जब जब सरकार बनी है केंद्र में। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी, अटल जी के समय से प्रियंका जी मैं चाहता हूं कि देखिए पुरानी बातों को हम पीछे छोड़ देते हैं। सुन लीजिए प्रियंका जी। नहीं ऋषभ जी, ये कह रहा है कि भाजपा सरकार गिराई, तो मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी प्रदेश की सरकार गिराई? एक प्रदेश का नाम बताइए। और नहीं तो मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, कौन सी सरकार किस प्रदेश की सरकार है जो कांग्रेस ने नहीं गिराई हो, जो उसकी कांग्रेस की सरकार नहीं रही हो?
लेकिन ठीक है प्रियंका जी, एक सवाल यह है कि अब देखिए व्यवस्था बेहतर करना सभी का काम है, लेकिन अब अगर ठीक है पुरानी बातों को हम पीछे छोड़ते हैं, उस पर मंथन लगातार होता है, डिबेट का विषय बनती है, लेकिन अगर ये व्यवस्था बनती है और एक साथ चुनाव होते हैं तो आप ये मानना चाहिए ना कांग्रेस को भी कि देखिए समय जो चुनाव का बना रहता है साल भर, हर बार चुनाव होते रहते हैं, अब विकास के ऊपर उन पर काम किया जाएगा, मंथन जो चुनाव में लगा रहता है पार्टियों का वो विकास पर होगा और तमाम तरीके से तेजी आएगी विकास में, तो इतना फायदा जनता को मिलेगा ना, ये बहुत बड़ा बदलाव मेरे को हिसाब से लगेगा। विकास की बात तो कीजिए नहीं, विकास किस तरह हो रहा है आप और हम सब देख रहे हैं। अरे प्रियंका जी क्या बात कर रही हैं, आप सरकार में नहीं आएंगे, आप भी कभी सरकार में आएंगे, राज्यों में आपकी भी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, तो वहां भी तो कामों में तेजी मिलेगी ना अगर निकाय चुनाव भी साथ में हो जाते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव भी साथ में हो जाते हैं। उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप करवाइए, 10 साल से क्यों नहीं करवा रहे हैं? पटेल जी के समय से चल रही है ये बात है, आप इस समय इलेक्शन के समय पे मुद्दों से भटकाने तो के लिए आप भी जानते हैं इलेक्शन सरकार का तो काम पूरे कैसे देश चलता है, में किस तरीके से चलते पूरी रहते प्रक्रिया हैं। होती है, कमेटी का गठन किया गया ना प्रियंका करना जी। है तो करवाइए, साथ हैं हम, करवाइए। देखिए आपका ये कोई अध्यादेश से जारी नहीं हो जाएगा कि सरकार ने सोच लिया और एक ऑर्डर कर दिया और हो जाएंगे, उसके लिए देखो, बाकायदा कटनी कमेटी करनी बनाई अलग गई है, है, उसके आपकी सुझाव कटनी लिए गए, करनी अलग अब है, उसको आप दोनों नहीं सदन होने से पास देंगे, करा के करवाइए। बाद में ठीक राष्ट्रपति है को देखिए भेजा हमें इस जाएगा। मुद्दे को इस तरीके से जो देश में चर्चा होती है, इस मुद्दे को इस तरीके से देखा जाता है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में शुरुआत से मुद्दे रहे, अब आप 370 पर भी कहते थे कि हटवाइए, कब हटवा रहे, आप कहते थे कि यूसीसी कैसे होगा, तो उत्तराखंड में खैर लागू हुआ, आगे भी चर्चा की जा रही है, तमाम मुद्दे, राम मंदिर का जिक्र होता था, हालांकि इसे मैं सियासत से नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ठीक उसी तरह अगर ये मुद्दा भी आ रहा है तो आप कह रही कार्रवाई हो रहा है ना, प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है, तो इसमें तो स्वागत होना चाहिए। पर ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है, ये सबको लेके बात करनी पड़ेगी, सारी पार्टियों को लेके अरे बात तो करनी कमेटी में पड़ेगी, ये सारे पूरा दल के जनहित लोग प्रियंका है। जी हैं। मुझे आपका रुख वही तो जी। समझना है, आपका क्या सवाल आखिर जी। में स्पष्ट मुझे वो समझाइए कि आपके किन प्रक्रियाओं को लेकर सवाल है, उसका समाधान करने बैठे हैं लोग। यस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जनहित में होना चाहिए और ये तो जनहित personal में नहीं होना सरकार चाहिए, का दूसरा पैसा परेशान बचेगा। नहीं होना। देखिए राजन जी बताइए, सरकार का राजन जी पैसा बताइए। तो वो तो बराबर ही पैसा लगेगा एक साथ, मैं होगा तो ये इलेक्शन जानना हर चाहता चीज हूं एक बहन साथ। जी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इससे आर्थिक रूप से सुदृढ़ता आएगी, बहुत ज़्यादा जो बजट सरकार का हमेशा चुनाव पे खर्च होता है उसमें काफ़ी कटौती होगी, और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च में भी कटौती होगी, जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं आम जन को मिलता है। जो पैसा बचता है सरकार का या पार्टियों का या किसी व्यक्ति का भी अगर खर्च हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। प्रियंका जी तो जनहित में है चीजें, देखिए वो बता रहे हैं जनहित में है, और आप भी दूसरी मानती हैं चीज, क्योंकि आप भी राजनीति जो में गए हैं। हमारा ये एक दल मैनिफेस्टो रहता है, आपके मैनिफेस्टो एक की बात चल प्रशासनिक रही है, तो क्षमताएं उसमें और रहती है, भी वो चीजें हमेशा देख लीजिए चुनाव में जिसमें लगी जनता रहती दहशत है। मची आप हुई है, जब जनता रो रही जाइए है, उन उनका चीजों को साहब भी चुनाव देख चल रहा है, लीजिएगा। अभी फलाना चुनाव चल रहा है। प्रियंका जी मुझे लग रहा है आप सोच के बात नहीं बैठी कर हैं रही कि हूँ। तमाम मुद्दों को लेकर उस तरीके से ही आप जो रुख मोड़ देंगे, जी क्योंकि जी जी, स्पष्ट हम भुगत चर्चा रहे है। हैं, हम मोहन सरकार का दोहन देख रहे हैं अपने प्रदेश में, मोहन सरकार कितना दोहन देखिए, कर रहा है आपने हमारे कहा प्रदेश में। आप योजना सवाल आ रहा उठाइए है, ना लाडली प्रियंका जी, बहनों लेकिन को जो हर महीने चर्चा है, हम पैसा जो मिल चर्चा रहा कर रहे हैं, है, जिस विषय पे चर्चा कर रहे विकास हैं, हो उस रहा पर एक है। पूर्ण चर्चा तो हो, एक सार्थक हम- चर्चा तो हो। नहीं, कौन सी मोदी जी योजनाएं की बंद हो गई? घोषणाओं से और इतने लाडली परेशान बहना हैं, चल रही है, इतने लाडली लक्ष्मी परेशान चल हो रही चुके हैं कि है, उनकी आयुष्मान कोई चल रही है, तकलीफ बात सारी लगती है योजनाएं चल मोदी रही है। प्रियंका जी एक बड़ा सवाल ये क्या कांग्रेस के इस बताइए। बात का डर है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं केंद्र में अगर बीजेपी को बहुमत मिलता आया है, तो एक साथ चुनाव होंगे तो अलग अलग राज्यों में भी एक साथ चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, क्या इस बात का डर आदरणीय, कांग्रेस को है? अब कांग्रेस पार्टी को किसी बात का कहीं भी कोई सा भी डर नहीं है, कैसे भी कहीं भी आप इलेक्शन करवा लीजिए, कोई डर नहीं है। फिर क्या हम समस्या मुद्दे है? की बात करते हैं, धरातल पे आके बात करते हैं और सब सोच समझ के बात करते हैं। ये नहीं है कि अब अध्ययन कर लीजिए, 4 लोगों से पूछ के आ गए, अध्ययन कर लीजिए कि हमें क्या छुपाना है, क्या बताना है, ऐसा नहीं है आदरणीय। नहीं तो फिर आप तमाम सवाल खड़ी कर रही हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है जब इस तरह के सवाल आप खड़ी कर रही हैं कि लगातार सरकार गिराई जाती हैं। ये अगर आपके इतने मुद्दे हावी हैं, आप कहती हैं कि सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, योजनाएं फेल है, जमीन परिस्थिति खराब है, तो उठाइए मुद्दे, आप भी एक साथ चुनाव का हिस्सा बनी और पूरे देश में सरकार बना लीजिए। चीजें करती है, ये लोकतंत्र की हत्या करती है, वो तो हम लोगों को हम करेंगे, मुद्दा अरे तो उठाएंगे, प्रियंका बात जी आप भी रखेंगे। मुद्दे उठाइए, हमेशा आप भी जमीन पर जाइए और आप भी जी। एक साथ देश में सरकार बना लीजिए, क्या समस्या है? जी, हमारी बन रही है सरकारें, आ रही है हमारी सरकारें, देखिए ना, मोदी जी को लाले पड़ गए। देखिए राजन जी, मोदी जी को लाले पड़ गए। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, इसको ये कह रहे हैं लाले पड़ गए। दूसरी चीज जो ये कह रही थी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, चुनाव के लिए तैयार है। एक्चुअल सुनिए बहन जी, शंका, आशंका और कुशंका जो आप लोगों में है, इसका हम देख चुके हैं कि जब आपको ध्यान होगा ऋषभ जी कि जब भारत के अंदर ई ट्रांजैक्शन की बात की गई थी तो कांग्रेस मानसिकता के जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे वो सब ये कह रहे थे कि ये फेल हो जाएगा।
इवन इनके पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने लोकसभा के अंदर चुनौती देते हुए ये कहा था कि साहब कैसे हो पाएगा, लोग कैसे कर पाएंगे, वोट पैसा कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। आज आप जाइए, बिना पढ़ी लिखी धनिया बेचने वाली बाई के पास जाइए, 5 रुपए की धनिया लीजिए, उसके QR कोड को स्कैन करिए और 5 रुपए डाल दीजिए। आप बताइए किस जगह पे नहीं है आज? क्यों? क्योंकि उस समय भी कांग्रेस ने ये कहा था सदन के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ अध्ययन करके आने की जो बात कह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि सरकार गिरा देती, तो मैंने कहा कौन सी सरकार गिराई, आप एक नाम नहीं बता पाए, मैंने 10 गिना दिए, सन सहित बता दिया। तो मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ शंकाओं के आधार पर देश की प्रगति नहीं रोक सकते, ये एक बात है। अभी आपको लग रहा है कि कोई कैसे शंका हो नहीं है, पाएगा? तो समस्या क्या है? मैं अभी तक समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ। समस्या है, मैं कह रही हूँ करवाइए इनको ना, सिर्फ इलेक्शन, समस्या लेकिन एक है कि इनकी सारी भारतीय जनता योजनाएं, पार्टी सारी जो भी स्पष्ट विकास पड़ी कार्य है, करेगी कहीं उसका कुछ विरोध नहीं है। करना है। सारी व्यवस्था अगर वो कहेगी फैलाए राइट हुए चलना है तो बैठे ये कहेंगे नहीं हैं। लेफ्ट पहले चलेंगे। उनको क्यों ही तो चलना है बैठ ये इनको लीजिए आज आप, तक नहीं पता है। बात करेंगे। ये ड्रॉबैक मैं कल से डिबेट देख रहा हूँ, नेशनल की भी स्टेट की भी, कोई एक कांग्रेस का नेता ड्रॉबैक नहीं बता पाया। वो सिर्फ ये कहते हैं कि साहब ड्रॉबैक कुछ नहीं बता रहा कि इसमें ये कमी है, ये कमी दूर बिल्कुल, होना चाहिए। देखिए हम भी प्रियंका जी यही चाहते हैं कि चर्चा काफी सार्थक हो, कुछ तर्कों पर आप बात कीजिए। वो तर्क क्या है कांग्रेस की, मैं जानना चाह रहा हूँ। जनहित में होना चाहिए, तो जनहित में तो है भाई। आदरणीय, आप देखिए ना, मोदी जी की जितनी भी योजना रही, जितनी भी उनकी मैं घोषणा वन रही, नेशन सब वन सबके इलेक्शन क्या की हाल बात कर हुए। रहा अब हूँ। योजनाओं पे मैं तो जिस बता दिन रही डिबेट करने नोटबंदी, आएंगे आप, नोटबंदी आपका क्या, स्वागत है। नोटबंदी में सारी क्या हुआ? योजनाएं चल रही है। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके काल अंदेशों की- को समझ काल रहा की हूँ। आप तमाम जो योजना बातें चल कर रही रही थी है, कि आप काल जो विपक्ष का में हिस्सा चल है, रही तो है, आप जो मुझे कह रहे पता है, हैं बहुत अच्छे कि से और भी योजनाएं चल रही स्थितियां हैं हैं और आपकी। भी तमाम कमियां हैं, तमाम योजनाओं में ये दिक्कतें हैं, बेवजह- वो अपनी ये जगह है, कमी हर बेवजह जगह रहती दिशाओं है, से लेकिन जो भटकाना। बेहतर चीजें हो रही हैं, मेरा ध्यान आप पर उस तरह था कि उस पर हम ध्यान करते, मंथन करते, लेकिन समय खत्म हो गया है। इस चर्चा को हमें यही रोकना होगा। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। राजन जी बहुत शुक्रिया आज चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज तमाम तरीके से देश भर में चर्चा भी हो रही है और वन नेशन वन इलेक्शन लगातार चर्चा का विषय भी बना रहा है। अब मोहन सरकार को भी इस विषय पर काफी उनकी सहमति है और वो काफी उत्साहित नजर आए कि आगे तमाम तरीके से जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश के तमाम संसाधनों का उपयोग होगा और समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और जो समय रहेगा विकास के काम आएगा। खैर, विपक्ष के अपने सवाल हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।